नमस्कार दोस्तों, अभी हाथरस वाली घटना का अंत हुआ नहीं था कि फिर से उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति पुलिस प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम में बंटवारा किया जा रहा है दोस्तों। सावन का महीना चढ़ चुका है, सावन आ गया है। लोग अब जल चढ़ाने के लिए दूर दूर अपने बाबा महादेव शंकर भगवान के स्थान पर जाकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के ठेले पे उनका नाम लिख करके उनको फल बेचने को कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों से पूछा जा रहा है तो वो लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने बोला है कि नहीं, अपने ठेले पे अपना नाम लिखो। रफीक नाम है तो रफीक ठेले वाला, अगर आपका नाम रहमान है तो रहमान टी स्टाइल लिखिए, मतलब आरिफ है तो आरिफ फला आदमी। मतलब अगर ठेले पे आपका नाम नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा वहां से। ऐसा क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, ये बात तो समझ में नहीं आ रही दोस्तों। लेकिन अगर इस चीज की जानकारी योगी आदित्यनाथ को होती तो वो पक्की बात है कि इस बात का जायजा करते, वो बात विचार करते, इस बात पे वो जरूर कुछ न कुछ विचार विमर्श करते। लेकिन खैर इस बात की जानकारी कोसों तक नहीं है, योगी आदित्यनाथ तक नहीं। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि मुजफ्फरनगर में सावन के महीने में मुसलमानों को उनके ठेले पे उनका नाम लिख करके रहने के लिए कहा गया है। उन लोगों से पूछा गया है कि आपको क्यों ऐसा कौन बोला करने के लिए कि नहीं आप अपने ठेले पे अपना नाम लिखिए, रहमान आम वाले या फिर कुछ भी जो उनका नाम है उनके हिसाब से उनका फल का नाम लिखा जाए। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का दबाव था, इसलिए हम लोग अपने दुकान पे अपना नाम लिख करके फल बेच रहे हैं या फिर टी बेच रहे हैं। उन लोगों से काफी सवाल किया गया तो वो लोग बता रहे सीधे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है जो हमारे ऊपर हाथ रखी हुई है। जी हाँ, ऐसे हाथ रखी हुई है कि भैया आपको कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन आप अपने जो ठेला है उस पर आप रहीम आम वाले, रहमान टी वाले, इस तरह से नाम लिखवा करके उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन रहने के लिए बोली है। सावन का महीना चढ़ गया दोस्तों, शायद इसीलिए ऐसा किया जा रहा हो, या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो सकता है स्पेशल कुछ व्यवस्था करें। सावन के जितने भी श्रद्धालु हैं, जो लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ हो सकता है स्पेशल व्यवस्था की हो, शायद इसलिए वहां पे इस तरह से किया जा रहा हो। मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं के लिए एक साफ रास्ता बना दिया गया हो। अब इसके पीछे का क्या राज है दोस्तों, इसके बारे में हमको तो उतना जानकारी है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि जहां तक मुझे जानकारी है मैं आप तक इस बात को आपको पहुंचाऊंगा। क्या मुसलमानों के साथ ये सही हो रहा है? हमारे हिंदू भाई या फिर मुस्लिम भाई एक नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम भाइयों को बांटा जा रहा है? वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार डगमगा रही है। विधानसभा का चुनाव होते ही पता चल जाएगा कौन मुख्यमंत्री के पद पे रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। कभी बुलडोजर जहां नहीं भिजवाना चाहिए वहां भिजवा के उनका घर ध्वस्त करने में लगा दे रहे हैं, कभी जहां पे कुछ नहीं करना चाहिए वहां पे सुरक्षा का कड़ी इंतजाम कर दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का अलग से एक रोड बना दे रहे हैं जाने के लिए, मुसलमानों का एक उनको साइड कर दे रहे हैं, उनके ठेले पे उनका नाम लिखवा दे रहे हैं। किस तरह से ये उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है दोस्तों, कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद योगी आदित्यनाथ जी को इस बारे में पता नहीं होगा तो अब पता चल ही जाएगा जल्दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस कदर से काम कर रही है दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि रोड पे ठेला लगाइए, पकौड़ा बेचिए तो ये रोजगार है, लेकिन जो लोग ठेला लगा के रोजगार कर रहे हैं उनको इनाम पे क्यों इस तरह से उनके भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? योगी जी खुद बोलते हैं, मोदी जी खुद बोलते हैं कि बाहर रोड पे आप पकौड़ा बेचिए, फल बेचिए, सब्जी बेचिए। जब वो लोग बेच रहे हैं तो उनके भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है? करीब 2 दिन से ये मैटर चल रहा था, ये न्यूज चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज को हम भी क्यों नहीं बताते हैं लोगों को, हम अपनी तरफ से क्यों नहीं बताते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में है तो शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसी करवा रही हो, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं करवाती। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करवाती तो योगी आदित्यनाथ जी को पक्की बात होती कि उनको पता होता है बात। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि मुजफ्फरनगर में इस तरह से वहां पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
अगर योगी आदित्यनाथ को पता होता कि नहीं मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है मुजफ्फरनगर में, तो वो जा करके वहाँ का जायजा लेते, उन लोगों से बातचीत करते, पूछते। लेकिन खैर क्या करें, योगी आदित्यनाथ जी को इस बात में कोई जानकारी ही नहीं है, या फिर अगर जानकारी होगी भी तो पता नहीं क्यों योगी आदित्यनाथ जी इस बात पर कोई विमर्श नहीं करना चाहते। दोस्तों अभी हाथरस में फिलहाल कुछ दिन पहले एक बाबा सत्संग करने आए थे, जिनमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। अभी फिलहाल बुलडोजर बाबा का जो कानपुर में जो दबदबा चल रहा था, उस पर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, आप लोग शायद देखे होंगे। जो लोग सब्जी फल बेच रहे हैं उनके भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है, आप कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक जानकारी थी, मैंने सोचा कि आप तक साझा किया जाए। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।